हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखेंगे जो क्लास 10th का है। तो इसमें सबसे पहले हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हम किस बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस को एसिड बेस में कैटेगराइज करते हैं। तो उसके लिए हमें कहा गया है कि जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था या वैसे भी हम सब बड़े हैं तो हम सबको पता होगा कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, वहीं बेस जो होता है उसका टेस्ट होता है वो बिटर होता है। साथ ही जब भी हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को के कलर को रेड रेड में चेंज कर देता है, वहीं जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है और इंडिकेटर होता है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिड के एसिड या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर के रूप में टर्मरिक का यूज़ करते हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी। ये 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 एसिड में तो येलो ही रहती है, लेकिन जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आती है तो ये रेडिश हो जाती है। इसके बाद यही बताया गया है कि जब भी कपड़ों पे सब्जी करी करी वगैरह गिर जाए तो क्या होता है जब सोप रगड़ते हैं, क्योंकि सोप तो बेसिक होता है, तो कौन सा चेंज होता है। तो हो सके ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए ये, बाकी वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा इंडिकेटर जो है वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंकिश हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल याद करना ज़रूरी है टीजीटी साइंस के स्टूडेंट के लिए, बाकी 10th क्लास के बच्चों के लिए ये याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। लिटमस सॉल्यूशन इज़ लिटमस सॉल्यूशन का नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, पर्पल डाई होती है ये एक तरह की, जो लाइकन से निकाली जाती है। और लाइकन क्या है, ये एक तरह का प्लांट से बिलोंग करता है जो थैलोफाइटा डिवीजन का होता है। ठीक है। और डिटेलिंग में जाए तो ये बेसिकली एल्गा और फंगस के बीच का एक एसोसिएशन है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ये जो लिटमस है एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है। इसके अलावा जो अदर इंडिकेटर्स हैं उनके कुछ नेम्स दिए गए हैं। अदर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स जिसमें है हाइड्रेंजिया आ जाता है, पेचूनिया आ जाता है और जेरेनियम आता है। ठीक है। तो ये अलग अलग कलर शो करते हैं अलग अलग सब्सटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग, एसिड बेस्ड नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ थी। फिर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि अगर आपको किसी टेस्ट ट्यूब में कुछ चीज़ें दी गई हों तो उनमें से एक में वाटर है, डिस्टिल वाटर है, और जो दो अदर हैं उसमें एक एसिड सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है कि रेड लिटमस पेपर का क्या चेंज होगा इनमें। तो अगेन जो एसिडिक होगा वो रेड को रेड ही रखेगा, और एसिड जो होता है ब्लू को रेड कर देता है। ठीक है। तो ऑलरेडी रेड है तो रेड रेड ही रहेगा। बेस में क्या होता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमें दे रखा है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं एसिड और बेस की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। तो ये एक्टिविटी टीजीटी साइंस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं वो। ये वेलिना, ओनियन और क्लोव का क्या रिएक्शन होता है एसिड और बेस में, ये दे रखा है। क्योंकि जो ओनियन होता है उसकी जो स्मेल होती है वो सल्फ्यूरिक स्मेल होती है, और सल्फ़र जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है। तो इसमें यही दिया गया है कि ओनियन को कुछ देर के लिए किसी कपड़े में बांध के रख दो,
कि उस कपड़े में एसिड या बेस का टेस्ट करो और उसमें क्या, उसकी ओडोर में या स्मेल में क्या चेंजेस आता है। मतलब बेस्ड ऑन स्मेल वी कैन क्लासीफाई सब्सटेंस इधर इन एसिडिक और इन बेसिक ग्रुप। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताया गया है अगेन जो फर्स्ट चैप्टर में था, जिंक ग्रेन्यूल का रिएक्शन दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी उसकी एसिडिटी टेस्ट करेंगे, या वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे वो दे रखा है। तो बताया कि एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है एसिड का। इसी तरह जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक इंटरमीडिएट आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे सोडियम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है, ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा। ये एक इंटरमीडिएट आयन है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, पर ये रिएक्शन हार्डली पॉसिबल होती है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब बेस का मेटल के साथ रिएक्शन बहुत रेयर होता है, लेकिन एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन बहुत कॉमन है। सेकेंड दे रखा है क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट में जैसे हमारा आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये तो ये है सोडियम कार्बोनेट को इन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया है, मतलब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और CO2 निकलेगा। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट होता है एसिड के साथ तो अगेन सोडियम क्लोराइड बनता है यानी सॉल्ट, वाटर बनता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व हुई है या पर्टिकुलर गैस जो इवॉल्व हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे हम कैसे पता करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। मतलब जो गैस इवॉल्व हो रही है उसमें लाइम वाटर अगर हम ऐड करते हैं उसके पास से तो फिर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और साथ ही साथ वाटर, और यही कैल्शियम कार्बोनेट वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये लाइम वाटर मतलब चूना चूना पानी। ठीक है, चूने का पानी। अगेन इसी चीज़ को वर्ड फॉर्म में लिखा है कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी दे रखा है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं जैसे NaOH और HCl, एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसमें कार्बोनेट और उसमें मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था इससे पहले, तो उसमें वाटर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, पर जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी में है कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है तभी कहते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड, मान लो कोई कंटेनर है मेटल का बना हुआ, ठीक है, उसमें एसिडिक सब्सटेंस रखें तो क्या होता है वो ख़राब होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोरोजन होने लग जाता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अगेन एक एक्टिविटी दे रखी है कि कॉपर ऑक्साइड को लिया है बीकर में, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली है। ठीक है, अब उसे जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ब्लू ग्रीन एंड जो सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन था वो जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू ग्रीन कलर है वो किस वजह से हुआ है,
तो जो नया सब्सटेंस बना होगा उसी की वजह से, उस सॉल्ट की वजह से हुआ है जो बना है, ठीक है। फिर यह है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा बेस। तो इसमें दे रखा है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने बस यही देखा कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करवाया है। इसी तरह जब बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन तो सॉल्ट बनता है, सॉल्युबल इन, जो सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। और ये रिएक्शन था मेटल कार्बोनेट का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आगे हम देखेंगे कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। उससे पहले एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चन देखेंगे कि जो कर्ड होता है और बाकी की खट्टी चीज़ें जो होती हैं उन्हें ब्रास या कॉपर में क्यों नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जो कर्ड होता है वो एसिड होता है और ब्रास या कॉपर मेटल होता है, तो एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, इसलिए नहीं रखते हैं। दूसरा बोला है विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो बोला है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट क्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफ, ये अगेन इफरवेंस यानी CO2 की बात कर रहा है, ठीक है, जो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो इसमें पूछे कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो इसकी मैंने बताई थी ऊपर ही, सोडियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन था वो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा, वही रिएक्शन इसमें मेंशन कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।